दोस्तों, कहते हैं आप भगवान से जैसा रिश्ता रखते हो ना, भगवान भी आपसे वैसा ही रिश्ता रखते हैं। एक गोसाई जी थे, गोसाई जी गोस्वामी विट्ठल नाथ जी। वो भगवान कृष्ण की वात्सल्य भाव से, लाड प्यार से सेवा किया करते थे और उन्हें प्रेम से ठाकुर जी कहते थे। अपने हाथों से उनका श्रृंगार करते और शयन के लिए उनकी शैया सजाते थे। विट्ठल नाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति जैसा भाव था, वैसा ही श्री ठाकुर जी भी इनके प्रति बाल विनोद करते थे। एक दिन विट्ठल नाथ जी श्री ठाकुर जी को दूध पिला रहे थे, भोग लगा रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पीकर दूध का कटोरा मुख से हटा दिया। श्री विट्ठल जी ने पूछा, आपने पूरा दूध क्यों नहीं पिया? ठाकुर जी ने कहा, दूध में मिश्री इतनी अधिक है कि ये मुझसे पिया ही नहीं जा रहा है। तब जैसे तैसे प्रार्थना करके थोड़ा दूध पिला दिया। दूसरी बार के भोग में थोड़ी ही मिश्री डाली, पर इस बार भी श्री ठाकुर जी ने कटोरा मुख से हटा दिया। श्री गोसाई जी ने इस बार पूछा तो श्री ठाकुर जी ने कह दिया, अब की बार तो दूध बिल्कुल फीका लग रहा है। भला इतना फीका दूध कोई पी भी सकता है? इस बार भी विशेष विनती करने पर श्री ठाकुर जी ने थोड़ा ही दूध पिया। पुनः जब भोग का अवसर आया तो गोसाई जी ने दूध और मिश्री अलग अलग रखकर भोग लगाया। तो भगवान विस्मृत होकर बोले, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा तो पहले तो कभी नहीं किया। श्री गोसाई जी ने कहा, जब मेरे द्वारा मिश्री लगता तो आप स्वयं ही मिश्री मिलाकर पी लीजिए। ठाकुर जी ने कहा, परंतु मुझे तो मिश्री मिलाना आता ही नहीं है, मैं कैसे मिलाऊंगा? आप मिलाकर पिलाएंगे तो ही मैं पीऊँगा। तब गोसाई जी ने झुंझलाकर कहा कि जब तुम मिश्री मिलाना जानते ही नहीं हो तो इतनी बात क्यों बनाते हो? जैसा दिया करो वैसा ही पी लिया करो। श्री ठाकुर जी गोस्वामी जी के वक्षस्थल से चिपक गए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। एक दिन रात्रि में शयन के समय श्री ठाकुर जी मचल गए। कभी तो कहते यह शैया ठीक नहीं है, कभी कहते यह बिछौना ठीक नहीं है, कभी कहते यह बिछाओ तो कभी कहते यह बिछौना बिछाओ। कभी ऐसे तो कभी ऐसे। उस दिन न जाने गोस्वामी जी को कितनी बार बिछौने बिछाने पड़े। विशेष परिश्रम करने के बाद शयन के लिए तैयार भी हो गए, परंतु गोस्वामी जी का हाथ पकड़कर बोले कि आप भी इस शैया पर शयन कीजिए। गोसाई जी ने कहा, ऐसा क्यों? ठाकुर जी ने कहा, जब मैं आपकी गोदी में सोता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और मैं सुखपूर्वक शयन करता हूँ। अकेले में मुझे नींद नहीं आती। तब श्री विट्ठल जी ने ठाकुर जी को ऐसे सुलाया जैसे यशोदा माँ सुलाया करती थी। एक दिन ठाकुर जी बाल लीला करते हुए एक बंदर को देखकर भयभीत हो गए और गोस्वामी जी की गोद में छिप गए। धन्य हैं ऐसे भक्त जिनके साथ ठाकुर जी लाड लड़ाते, ठाकुर जी मस्ती करते। जय श्री कृष्ण।